हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रूड ऑयल लाइव मार्केट एनालिसिस। तो कल की एनालिसिस वीडियो जो मैंने पोस्ट करी थी संडे को, उसमें मुझे एक्सपायरी की डेट का कंफ्यूजन था। मुझे इसका नहीं पता था कि जो नवंबर मंथ की एक्सपायरी है वो 15 ऑफ नवंबर की क्रूड ऑयल की हो चुकी है, जिस दिन वो शाम को 5 बजे ओपन होती थी एमसीएक्स मार्केट, क्योंकि उस दिन एनएससी की ट्रेडिंग तो बंद थी, फ्राइडे की वहाँ पर हॉलीडे थी। तो ये मार्केट एमसीएक्स की मार्केट शाम को 5 बजे खुली थी, तो उस दिन उसकी एक्सपायरी थी, उसका मुझे आइडिया नहीं था। वो मैंने आपको कल उसमें एक्सपायरी का बता दिया, और उस पे मैंने आपको चार्ट भी नवंबर मंथ की एक्सपायरी का दिखा दिया, और लेवल भी मेरे जो थे वो भी मैंने लास्ट एक्सपायरी के जो मेरे प्लॉट किए हुए थे चार्ट पे वो ही लेवल थे। बट ठीक है दोस्तों, अभी आज ये ओपन हुआ है, यानी अभी ये ट्रेड कर रहा है 5726 के आसपास। तो अभी ये मैं दिसंबर मंथ की एक्सपायरी का चार्ट मैंने लगाया है, फर्स्ट डे है आज इस नई एक्सपायरी का। तो उस जो मैंने उसको उसमें पोस्ट किया है, कल कल की वीडियो में मैंने जो पोस्ट किया है, एक्सपायरी डेट का कन्फ्यूज़न था मुझे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, लेवल मैंने कुछ चेंज किए हैं। ये लेवल आपको मेरे लास्ट एक्सपायरी के जो चार्ट्स थे उस पर दिख रहा था, ये लेवल 5930 का। तो ये लेवल 5948 का हो गया है इस मंथ की एक्सपायरी पर, यही मेरे चार्ट पे रहने वाला है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये लेवल 5775 का था, जो कि अब 95 का हो गया है। और ये लेवल मैंने जो कल नया प्लॉट किया था अपने चार्ट पे 5650 का, तो वो 5644 का लेवल है। तो ये लेवल मैं अपनी कुछ कैलकुलेशन से निकालता हूँ, आप इन लेवल्स को चार्ट पे अपने ड्रॉ कर सकते हैं। इन्हीं लेवल से आपको क्रूड ऑयल में मेजर मेजर रिवर्सल या यहाँ से बड़े बड़े रिएक्शन दिखने वाले हैं। एक रिएक्शन तो इसने आज इसी लेवल से यानी 5644 के लेवल से दे दिया है, जो कि ठीक है। अगर मान लो ये 6 पॉइंट नीचे आया, क्योंकि पहले हमारा जो लेवल आ रहा था कल, जो मैंने ड्रॉ किया था कल की वीडियो में 5650 का किया था, तो वही एक छोटा सा जोन है इसका, वहीं से इसने रिएक्शन दिया है। और जैसा कि मैंने आपको कल पूरा एनालिसिस में बताया था, ऑप्शन चेन का डाटा भी मैंने आपको नवंबर मंथ की एक्सपायरी का दिखा दिया था, जिसमें 5600 की सपोर्ट थी, जो कि डाटा वो एक्सपायर हो चुका था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी 15 नवंबर को हो चुकी थी। तो आज हम नया ऑप्शन चेन का डाटा भी देखेंगे और क्रूड ऑयल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा एनालिसिस था कल की वीडियो में, यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन है हमारी। मैंने सारे आपको कॉन्टेक्स्ट कल बताए थे, ठीक है। ऑप्शन चेन के कॉन्टेक्स्ट को हम उसमें से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि 5600 की जो सपोर्ट वो दिखा रहा था वो नवंबर मंथ की एक्सपायरी की थी, जो कि डाटा एक्सपायर हो चुका था। तो बाकी जो टेक्निकल के हमारे कॉन्टेक्स्ट थे वो सारे वही एज सेम इज इट, सारे वही सेम है एज इट इज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हमें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिल रही है। डेली के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है, गिर काफ़ी गया था, मैंने वॉल्यूम का भी आपको बताया था। वॉल्यूम भी उतने ज़्यादा इसमें आ नहीं पा रहे थे। और अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हमने इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर जो इसका 13 ऑफ नवंबर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको वहीं से सपोर्ट मिल चुकी है। जैसा कि हमारा प्लान था कि ये क्रूड ऑयल अगर गैप डाउन भी खुल जाए या फ्लैट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, तो नीचे से हमको यहाँ से बाइंग मिलने वाली है, और लगभग 200 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब ये 200, क्योंकि वो चार्ट कल की एक्सपायरी का था, लास्ट मंथ की एक्सपायरी का था, तो यहाँ पर वो अब 200 का तो नहीं, यहाँ पर अब मैं लेवल मार्क कर देता हूँ यहाँ पर प्राइस रेंज का, तो 150 पॉइंट के आसपास, क्योंकि मेरा टारगेट यहीं 5795 का रहने वाला है। क्योंकि क्रूड ऑयल की स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है, ठीक है। अभी प्रॉपर उस तरीके से चेंज नहीं आया है स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर इसकी नेगेटिव है, इसका ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम पर भी नेगेटिव है। बट अब ये क्या कर रहा है, इसने नीचे से सपोर्ट ले ली है, और 80 पॉइंट के आसपास का इसने यहाँ से बाउंस दे दिया है, जैसा कि हमारा एनालिसिस था। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन चेन का डाटा, उसमें हमको क्या नज़र आ रहा है। ये 3 लेवल हैं हमारे जो मंथली एक्सपायरी तक लास्ट तक रहेंगे। अगर नीचे क्रूड ऑयल जाता है तो नीचे के लेवल भी नई कैलकुलेशन से ड्रा कर देंगे, जिनका कि मैं आने वाली वीडियो में आपको यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा और बता दूंगा कि कौन सा लेवल है, ठीक है। तो अभी के लिए सपोर्ट का लेवल यही आ रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल यही आ रहा है, और हमारे जो 20 और 80 के लेवल है जो कि हम ऑप्शन चेन से निकालते हैं, जो कि ऑप्शन चेन से ड्राइव होते हैं वो लेवल, उन लेवल्स को भी ड्रॉ करेंगे साथ में, जो कि आज की इंट्राडे ट्रेडिंग के में भी काम आएंगे वो। तो उनको हम लोग ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते करते साथ में ही उनको ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन को, ओपन करते हैं और इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। शाम के 4 बजे का समय है, दिन है आज 18 ऑफ नवंबर, और इसका एनालिसिस करने की ट्राई करते हैं कि इसके
फोरकास्ट किस तरह से इसका प्राइस बिहेव कर सकता है। रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिख रही है, इसकी रेजिस्टेंस दिख रही है 5700 की स्ट्राइक पर। वॉल्यूम और ओआई चेंज की रेजिस्टेंस है, ये ओआई चेंज की रेजिस्टेंस, ये ओआई चेंज यहाँ पर था 100% जो कि नीचे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी रेजिस्टेंस कहाँ से 5800 से 5700 तक शिफ्ट हुई है। ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस पहले 5800 पर थी, अब वो 5700 पर चली गई है, यानी ये एक वीकनेस का साइन बता रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस शिफ्ट हुई है। ठीक है, वॉल्यूम और वाई चेंज दोनों के कारण अभी रेजिस्टेंस है। अब हमारा मेन आंख होनी चाहिए इस चीज़ पर, क्या ये 65 वाली परसेंटेज नीचे काफ़ी इंक्रीज तो नहीं हो रही है। तो इसको हम इस परसेंटेज को चेक करेंगे, किसको 5700 के स्ट्राइक की ओआई की परसेंटेज को चेक करके देख लेते हैं एक बार। इसमें हमको क्या दिख रहा है, ये इंक्रीज हो रही है या फ्लैट ही पड़ी है। तो यहाँ से हम इसमें देखेंगे, वॉल्यूम को हमको नहीं देखना है, ओआई चेंज को भी नहीं देखना है। ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है आपके चार्ट पे इंक्रीजिंग दिख रही है परसेंटेज, बट अभी ये रुक गई है। इस परसेंटेज का रुकने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 65% 5700 की स्ट्राइक पर 65% ओआई बैठा है, अब वो नीचे इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो कि 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर 100% है, वो अभी यहाँ से आना रुक गया है। ठीक है, ये है बुलिश क्योंकि ये इंक्रीजिंग मोड में है ओआई। ठीक है, बट अभी ये रुक गया है। रुकने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 5700 की स्ट्राइक पर जो कॉल राइटर थे, उन्होंने अभी कॉल राइट यहाँ पे करना बंद कर दिया है, यहाँ पे राइटिंग अभी रुक गई है। ठीक है, तो अभी ये नीचे नहीं आ रहा है। तो क्रूड ऑयल कहाँ ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस का लेवल है इसका 5730 का लेवल है। ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉ कर देंगे। 5730 का रेजिस्टेंस का लेवल है। क्रूड ऑयल को यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल सकती है अभी के लिए, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस का लेवल आया, वहीं से इसको रिजेक्शन मिल रही है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसको यहीं से ही रिजेक्शन मिली है, इस कैंडल में वॉल्यूम के साथ मिली है। हाँ ठीक है, थोड़ा बुलिश हुआ है, स्ट्रक्चर इसने अपनी ब्रेक करी है। तो अभी हम इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है कि ये नीचे आ सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक आ सकता है, इसकी सपोर्ट साइड में चलते हैं। और ये वॉल्यूम की परसेंटेज को पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये 89 की परसेंटेज है जो 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर, और ये जो 100% था पहले ओआई चेंज यहाँ पर 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों की जो वीकनेस है, यानी ये जो परसेंटेज है, ये 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या कर रही है, क्योंकि ये भी हमको इनकी परसेंटेज एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट और हिंट देने वाली है। वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, आप देख सकते हैं, यानी ये वॉल्यूम नीचे नहीं जा रहा है। नीचे मतलब 5700 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वॉल्यूम को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसकी वॉल्यूम परसेंटेज डिक्रीजिंग है 5800 की, ये डिक्रीजिंग है, यानी ये वॉल्यूम यहीं पर ही रहने वाला है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा होता तो फिर इसकी शिफ्टिंग के चार्ज थे इस वॉल्यूम की, यानी ये वॉल्यूम 57 से 5800 तक जा सकता था, बट अब ये इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम नीचे, मतलब अब ये नीचे ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है। अब हम देख लेते हैं इसकी ओआई चेंज भी, जो हमको 63% दिखा रही है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हम देखेंगे इसकी ओआई चेंज, वो भी डिक्रीजिंग है दोस्तों। देखिए, अब दोनों चीज़ों को आपको कंबाइन करना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा बैंड होना शुरू हो गया है। ये कौन सा है, ये हम किसको देख रहे हैं, 5800 स्ट्राइक प्राइस के ओआई चेंज को। यहाँ पर जो ओआई था नीचे 5700 की, चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं। ये जो ओआई चेन, ये ओआई है, ये यहाँ से रुक गया है। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे जाना, इसकी परसेंटेज बढ़नी यानी इंक्रीज होनी रुक गई है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा अभी बैंड होने लगा है। तो ये हमको क्या हिंट देता है, क्योंकि क्रूड ऑयल में अभी हमने बुलिश कैंडल्स फॉर्मेशन देखी है, जो कि 5650 से उसको 5720 या 30 के लेवल तक ले गई हैं। ठीक है,
तो अभी अभी ये देखिए, अभी फिर ये दोबारा से कम होने लगा, अभी 63% था। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। अभी हमारे लिए क्या दिखा रहा है ये ऑप्शन चेन का डाटा, और ये कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल की, ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड के लिए जा सकते हैं। उसका लेवल क्या आने वाला है, 5680 का लेवल आने वाला है टारगेट का। तो उस लेवल को भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5700 की स्ट्राइक का, यहाँ पर ये लेवल आपको दिख रहा है 5680 का। तो क्रूड ऑयल यहाँ तक अभी आ सकता है वापस 680 के लेवल तक। तो मैं इस लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये दो लेवल आ गए, ऊपर का लेवल आपको रेजिस्टेंस का मिल गया, नीचे का लेवल आपको सपोर्ट का मिल गया है, ठीक है। और क्रूड ऑयल का जो आज का ट्रेंड है वो आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ से ओपन होके नीचे जरूर गया था, जैसा कि हमारा एनालिसिस था, इसको ऊपर जाना चाहिए था, ये ऊपर गया है। अब ये उसकी ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस मिल गई है। अब हम सपोर्ट साइड का डाटा देखेंगे कि क्या सपोर्ट इसको, यानी ठीक है, एक बार ये नीचे आ जाएगा यहाँ से, क्या सपोर्ट इसको वापस से पुश करके ऊपर जा सकता है, बुलिश हो सकता है, तो वो हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा से। तो सपोर्ट हमको दिख रही है 5700 पर, स्ट्रॉन्ग है, आपको दिख रही है। और ये क्या बता रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपको देखना चाहिए SFB, यानी ये SFB यानी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम। पहले ये सपोर्ट 5600 पे थी, अब ये 5700 पे आ गई है, यानी ये सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। तो मतलब बुलिश प्रेशर है सपोर्ट की साइड में, ठीक है। रेजिस्टेंस साइड तो उसको रेजिस्टेंस एक बार मिल गई है 5730 के लेवल से। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट का लेवल हमने ड्रा कर लिया है, यहाँ पर आपको मिलता है तो बाय ही करना चाहिए 5680 के लेवल से। आपका यहाँ पर एक ट्रेड प्लान ये बनना चाहिए कि क्रूड ऑयल शाम को जब भी यहाँ पर मिले तो यहाँ से हमको एक अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जब यहाँ दोबारा से प्राइस नीचे गिर के वापस आ जाएगा तो हम देखेंगे कि तब डाटा के हिसाब से इसको देखेंगे कि डाटा क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से फिर हम अपना अगला प्लान बनाएंगे। क्योंकि मुझे क्रूड ऑयल का ये लेवल आज का ये व्यू मेरा बन रहा है कि क्रूड ऑयल हमें आज ये लेवल दिखा सकता है, क्योंकि इसमें आज बाइंग प्रेजेंट है, डिमांड प्रेजेंट है इसमें। क्योंकि हमने कल कॉन्टेक्स्ट भी देखे हैं अपनी एनालिसिस वीडियो में। ये नीचे की जो परसेंटेज है इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, इनको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमको देखनी है वॉल्यूम, हमको पहले देखते हैं सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, नीचे डिक्रीज हो रहा है 5600 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये ऊपर नहीं जाना चाह रहा है। OI देखते हैं, OI जरूर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। OI चेंज देखते हैं, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखा रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा क्योंकि ये वहीं में रहना चाह रहा है, ठीक है। ये नीचे नहीं आ रहा, ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। इन दोनों का इंक्रीज होने का मतलब कि इसको थोड़ा सा बॉटम की तरफ सेलिंग का प्रेशर मिल रहा है। अगर सेलिंग का प्रेशर मिल भी रहा है तो मैक्सिमम क्रूड ऑयल ये लेवल यानी 5680 का लेवल जो हमने पहले ड्रॉ कर लिया है वही ही दिखा सकता है, वहीं तक ही आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसमें एक प्लान बनाना चाहिए। और क्रूड ऑयल अगर डाटा ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और नीचे ही बढ़ता जाता है तो आज के दिन का लो और हमारा 5640 का लेवल, 44 का लेवल, यहाँ से भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये 5730 का लेवल ही है, यहाँ से सेलिंग ही बनती है। जैसा कि इसने रिजेक्शन दे के नीचे गिरा है, अगर ऊपर दोबारा से जाता है नीचे सपोर्ट को हिट करने के बाद तो फिर हम, जैसा मैंने पहले कहा, फिर डाटा देख के इसका एनालिसिस करेंगे। उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। तो अभी हम देखते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस का चार्ट क्या कह रहा है। नेचुरल गैस ट्रेड कर रही है 243.80 पर। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें हम लोग 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं, यानी जिन लेवल्स के पीछे लास्ट में 2 या 7 होता है, जो कि आप मेरे चार्ट पर देख ही रहे हैं। 232, 237, 242, यहाँ पर लेवल आएगा 247 का, ठीक है। तो जहाँ से इस नेचुरल गैस को आज रेजिस्टेंस मिली है वहीं से नेचुरल गैस गिर रही है वहाँ से। और 242 जो इसकी सपोर्ट का लेवल है वो हमें दिख रहा है कि वहाँ पर जाने की कोशिश कर रही है। इसको ऑप्शन चेन में देखेंगे, ट्रेंड तो इसका बुलिश है दोस्तों। देखिए ये जो ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रही है इस रेंज में, ये काफ़ी टाइम से, जब से इस एक्सपायरी में गैप अप हुई है, इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। काफ़ी दिनों से इसने ये रेंज बना रखी है और गिरी थी जरूर नीचे एक बार, बट ये इसको नीचे नहीं जा पाई है, ठीक है। सिर्फ ये गैप फिल करने आई थी, यहाँ पर ये गैप फिल किया इसने और गैप फिल करके ये वापस से ऊपर चली गई है। तो इसको हम लोग देखिए, हम इसमें और क्या नज़र आ रहा है हमको, ठीक है। हमने ये लेवल तो ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये जो नीचे के लेवल हैं 227 और इन लेवल्स को अभी हमको नहीं चाहिए, ये लेवल हम लोग
डिलीट कर देते हैं। और इसमें मुझे एक जोन दिख रहा है, कौन सा जोन दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, गैप जोन है इसमें नेचुरल गैस के चार्ट में। यहाँ पर 240 की 240 के आसपास, जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है 240 का। देखिए ट्रेंड तो बुलिश है, अब ये गिर तो रही है, यहाँ से नीचे थोड़ी सी गिरी है 247 से 244, यानी 3-4 पॉइंट नीचे आई है, बट इसमें उतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है और ये सेलिंग भी कोई ज़्यादा अग्रेसिव सेलिंग नहीं है। ये जो बायर इसको पुश करके गए हैं, ये छोटा सा अभी पुल बैक भी हो सकता है। तो अभी हम इसको देखते हैं ऑप्शन चेन में, इसकी ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं हम लोग। नेचुरल गैस की सपोर्ट देखते हैं। सबसे पहले सपोर्ट हमें नज़र आ रही है 240 पे, 240 की सपोर्ट है और शिफ्टिंग इसमें हुई नहीं है, यानी कोई नो शिफ्टिंग येट दिखा रहा है कि मतलब जहाँ पर सपोर्ट थी पहले वहीं पर ही बनी हुई है। और यहाँ पर जो ओ आई है वो मुझे 100% दिख रहा है दोबारा से 200 की स्ट्राइक पर। ठीक है, ये आप पहले भी देख सकते थे कि कुछ दिन पहले हमने देखा था, जब हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था, पहले ओ आई यहाँ पर था। ठीक है, एक बार 240 पर भी आया था। अभी हम आज देखते हैं ये 200 की स्ट्राइक वाला ओ आई जो है, टोटल ओ आई, ये 96% ये जो दिखा रहा है, ये ऊपर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। इसकी परसेंटेज को चेक करेंगे 240 की स्ट्राइक प्राइस के ओ आई की परसेंटेज को। देखिए दोस्तों, वो साफ साफ आपको दिख रहा है, पिंक लाइन में इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है। तो मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो ओआई है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 240 की स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, इस वॉल्यूम को भी देखेंगे हम लोग, इसकी परसेंटेज चेक करते हैं, क्या ये वॉल्यूम नीचे शिफ्ट होना चाह रहा है 230 की स्ट्राइक प्राइस का सपोर्ट साइड में। यानी हम देख रहे हैं अब 230 230 की स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम। तो वो भी डिक्रीजिंग मोड में आप देख सकते हैं, वॉल्यूम नहीं ऊपर जाना चाह रहा है, तो ये सपोर्ट इसकी यहीं स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। सपोर्ट का लेवल क्या आ रहा है 237.44। यानी अब हम चार्ट पे चल के 237.40 को ड्रॉ कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ 237.40 को, ये लेवल है, ये गैप जोन है एनजी का। सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, हमको ऑप्शन चेन ने ये लेवल दिया है। नेचुरल गैस जब भी हमके यहाँ मिलेगी, हम यहाँ से अपना एक लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन के हिसाब से उसकी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और उसका ओ आई 200 की स्ट्राइक प्राइस से उठकर उसकी परसेंटेज 240 पर इंक्रीज हो रही है। तो ये सपोर्ट साइड का एनालिसिस है हमारे लिए। अब रेजिस्टेंस देखते हैं, 250 पर हमको दिख रही है, बट उसका ओ आई चेंज की परसेंटेज 94% हमको 245 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रही है। रेजिस्टेंस हमें किस चीज़ की दिखा रहा है, 250 की दिखा रहा है अभी। इसका देखते हैं 100% हमें कहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है ओ आई चेंज की साइड में। तो ओ आई चेंज की साइड में भी वो 285 पे क्यों जाके बैठे हैं दोस्तों। मैं आपसे हर बार ये कहता रहता हूँ कि लास्ट एक्सपायरी में हमने क्रूड ऑयल में भी देखा था, मैं आपको 3-4 दिन तक लगातार अलर्ट करता रहा कि क्रूड ऑयल में ओ आई चेंज 5500 और 5600 पर 100% क्यों हो जा रहा है बार बार जाके। हम रोज देख रहे थे 3-4 दिन से लगातार क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था 5900 5800 के जोन में। तो यानी इनको हिंट पहले मिल जाता था कि ये एक्सपायरी तक, एंड होने तक यहाँ तक क्रूड ऑयल आ सकता है। और जो लास्ट वीक था वो भी एक्सपायरी का लास्ट वीक था, तो उन लोगों को, यानी ये जो ओ आई चेंज थे, यानी जो आज का राइटर होता है, उन लोगों को पता, मतलब थोड़ा बहुत तो हिंट उनको रहा ही होगा, इसीलिए वो 3-4 दिन से यहाँ पर 56, और क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ 5500 और 5600 पर वो राइटिंग कर रहे थे आके। और आपने देखा ही है कि क्रूड ऑयल एक्सपायर कहाँ हुआ है, बिल्कुल नीचे 5600 पर ही आके उसने 15 नवंबर को एक्सपायर हुआ है। तो इस केस में देखिए आप सेम, तो यहाँ पर नेचुरल गैस में 285 पर जाके बैठे हैं अभी से 280 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर 270 की स्ट्राइक प्राइस पर भी मुझे कुछ वीकनेस दिख रही है। तो इसका ट्रेंड तो अभी देखिए, ट्रेंड भी इसका बुलिश है, एक रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। एक हमने पीनट पैटर्न भी ड्रॉ किया था चार्ट पे कुछ दिन पहले, उसने 4-5 दिन की ट्रेडिंग को ब्रेकआउट भी दिया था। नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही दिख रहा है। तो अभी नेचुरल गैस में ये ओ आई की परसेंटेज को देखते हैं, क्या ये 245 की स्ट्राइक प्राइस पर आ रही है, जो कि 280 यानी 280 पर 100% है उसकी ओ आई चेंज। क्या ये 245 पर आना चाह रही है। देखिए दोस्तों, ओ आई चेंज आपको यहाँ से देखने पे ही लग रहा है, जो इसकी रेड कलर की ऑरेंज लाइन है ये इंक्रीजिंग है, यानी इसकी परसेंटेज काफ़ी इंक्रीजिंग है। यहाँ पर कॉल राइटिंग चल रही, ओ आई भी इंक्रीजिंग है, इसका इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है। ये स्ट्राइक कौन सी देखी है हमने, ये स्ट्राइक अभी चेक करिए 245 की, ये भी इंक्रीजिंग है।
ये भी इंक्रीजिंग है। तो ये तो नंबर कम है क्योंकि 75% से काफ़ी कम नंबर है, क्योंकि 50-55 के आसपास नंबर है। तो मेन हमारा ये है क्योंकि ये अभी 100% होने ही वाला है। ओ आई चेंज यहाँ आ जाएगा तो आपको रेजिस्टेंस 250 की दिखने लगेगी, और एओसी ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोग ओ आई चेंज भी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर होती है, हम इसे करते हैं कंसीडर, क्योंकि ये बढ़िया काम करती है, इसीलिए करते हैं दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं इसकी रेजिस्टेंस साइड। अगर ये यहाँ आ जाता है तो मैक्सिमम कहाँ जा पाएगा? ये आपको लेवल दिख रहा है 246.98, यानी ऑलमोस्ट 247 का लेवल हो गया है। तो 247 से ही वो गिरी है। तो अभी क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस एक बार के लिए 247 है, वही रेजिस्टेंस इसकी रहने वाली है। मैंने यहाँ थोड़े 70 पैसा अप ड्रा की हुई है, आप 247 पॉइंट पूरे 247 की भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस नेचुरल गैस की अभी रहने वाली है, इसको ब्रेक करना होगा अगर नेचुरल गैस को। तो इसका ये जो 245 की स्ट्राइक प्राइस पर जो सब हमें सब डाटा दिख रहा है, इस डाटा को सभी को वो वाई चेन यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस 250 की जगह अब 245 की हो चुकी है। ठीक है, हम एओसी के एल्गोरिदम के हिसाब से चलते हैं। एडवांस ऑप्शन चेन में ओआई चेंज की रेजिस्टेंस को कंसीडर किया जाता है। अभी के लिए रेजिस्टेंस ये है नेचुरल गैस की 247 की, दोबारा से वहां मिलती है तो शॉर्ट किया जा सकता है। इस स्ट्राइक प्राइस यानी 245 की रेजिस्टेंस 247 के ऊपर नेचुरल गैस तभी जाएगा अगर ये वीकनेस इसकी ये जो ओआई चेंज हमें 100% यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर यानी 250 पर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, यानी 245 से 250 पर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अभी है ये 63.8%, यानी जब ये 75% के आसपास आने लगेगा तो मतलब फिर हम देख सकते इसमें हिंट बना पाएंगे, अपना व्यू ये बना पाएंगे कि हाँ ये 247 की जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके इसका प्राइस ऊपर जा सकता है। तो मैं अभी ग्राफ ओपन कर रहा हूँ 250 की वीकनेस का। ओ आई चेंज आप देख सकते हैं, हमको वॉल्यूम तो ओ आई तो यहाँ देखना नहीं है क्योंकि दोनों ही 100% है। यहाँ पर हमको देखना है ओ आई जो कि 65 है और ये इंक्रीजिंग मोड में है, जो कि एनजी को और बुलिश बना सकता है। ठीक है, एनजी अभी बुलिश ही है, छोटी सी है फॉल, ये थोड़ा सा पुल बैक ही है दोस्तों। ये एक पुल बैक है जो कि आपको फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है। तो नेचुरल गैस ठीक है, अगर आपको यहाँ नीचे मिलती है सपोर्ट पर तो सेफ लेवल तो बाइंग का यही है 237 सपोर्ट के हिसाब से। जो सपोर्ट हमको ऑप्शन चेन ने दी है, सेफ बाइंग लेवल तो नेचुरल गैस का यही है। हाँ, अगर यहाँ से हमको कुछ रिजेक्शन देती है, क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का लेवल है। किसकी सपोर्ट है ये? 245 की स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट का लेवल है 242। मैं आपको यहाँ ऑप्शन चेन में दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 242.40, ये 245 की सपोर्ट का रिवर्सल का लेवल है। यहाँ से भी हम जा सकते हैं क्योंकि मुझे ये परसेंटेज 66% यहाँ पर भी दिख रही है कि यहाँ पर ये शिफ्ट भी हो सकती है। अगर 75 के ऊपर जाने लगी तो इसकी परसेंटेज को भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 245 की स्ट्राइक प्राइस की। तो अभी देखना है हमने वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। अभी देखना है ओ आई चेंज, वो ठीक है काफ़ी ज़्यादा था, 84 था, नीचे आया है, दोबारा से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। ओ आई भी देख लेते हैं। ओ आई 50% के आसपास है, 45-47 के आसपास है। यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ये भी इंक्रीजिंग मोड में है। यहाँ पर सभी कुछ इंक्रीजिंग मोड में है, नंबर अभी इसके कम है फिर भी ठीक है। नेचुरल गैस में ये साफ बता रहा है कि इसको बुलिश प्रेशर मिल रहा है सपोर्ट की साइड से। ये आने वाले टाइम में, आज के दिन में ये लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखा सकती है हमको। ये दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस गायब हो गई, अब दोबारा से आपको 250 की रेजिस्टेंस दिख रही है इसके कारण, इन दोनों के कारण। और ये 62 से 65 होने को जा रहा है, 64.9 हो चुका है। अगर ये भी इंक्रीज होता है तो नेचुरल गैस में हर तरफ से हमको बुलिश प्रेशर दिख रहा है, सपोर्ट साइड भी रेजिस्टेंस साइड भी। चार्ट पे मैं आपको ले चलता हूँ नेचुरल गैस के। अभी यहाँ से तो बाइंग नहीं कर लेंगे ना, यहाँ से जाती है तो जाने देंगे, ठीक है ना। हम बाइंग करेंगे अपने लेवल से, यहाँ बॉटम पे मिलती है तो हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके बीच में बड़ी बड़ी, आपको पता है रेड कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मोमेंटम कैंडल इसमें आ जाता है, तो ये गैप जोन दिख रहा है हमको, ये लेवल है नेचुरल गैस के, ये 242.40, ये गैप जोन है जो 240 का। और ये ऑप्शन चेन, एडवांस ऑप्शन चेन का
बिल्कुल सेफ लेवल है जो बाइंग का, ठीक है। तो मैंने ये तीनों आपको बता दिए हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करते हैं है ना हम। तो यहाँ पर कुछ अगर रिजेक्शन वगैरह मिलेगी तो देखेंगे, ठीक है, अगर नीचे मिलती है तो। बाकी इसका भी नीचे आने का जो डाटा हमको दिखा रहा है उसके हिसाब से इसका प्लान नहीं लग रहा है, मूड नहीं लग रहा है। ऊपर जाती है तो यहाँ से कुछ बेस वगैरह बनेगा, या प्रीवियस डे हाई जो इसका जोन है 247 और 248 पे, यहाँ ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब वीडियोस तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ये। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखें, वीडियोस को लाइक करें। और कल का मैंने आपको बता दिया है कि उसमें मैंने कुछ, उसमें मुझे एक्सपायरी का, क्रूड ऑयल की एक्सपायरी का कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैं उसमें गलत बोल गया कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।